तो यहाँ पे अपने पास इंटीग्रेशन बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो cos x माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स cos x बनेगा और यहाँ पे dx बच जाएगा। एलसीएम लेने के बाद अब तुम क्या करो, जो x cos x है उसको अगर टी स्क्वायर पुट करोगे तो ऊपर जो यहाँ पर तुम्हें डिफरेंशिएशन दिख रहा है वो बनेगा। ये जो क्वांटिटी है वो 2t dt के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये 2t dt के इक्वल हो गए, नीचे तुम्हारे पास t बचेगा तो सिंपली ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt हो गया। सिंपली वो 2t प्लस c हो जाएगा और t की जगह तुम्हें बेसिकली अंडर रूट ऑफ x को x पुट करना है। तो इस तरीके से इसको कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2x प्लस 1 है तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे एक्स क्यूब बचेगा। तो मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 आ जाएगा होल की पावर 3/2 dx। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये जो अपना है इसको पहले थोड़ा ऐसे लिख लेता है और यहाँ पर अभी ऐसा का ऐसा बचा हुआ है। अब ये जो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स प्लस 1 है उसको टी पुट कर दो तो तुम्हारे पास क्या बचने वाला है, -2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब एंड दिस। तो सेम ये क्या चीज बन रही है, अगर तुम देखोगे तो ये जो चीज है उसको तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पर इसको एक्चुअल में तुम टी स्क्वायर पुट कर दो क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर पुट करने पर ये टी क्यूब बन जाएगा ना। तो नीचे तो ये टी क्यूब बन गए, इधर 2t dt। तो यहाँ पे अगर देखो 2 को तुम कॉमन ले लो, यहाँ से 2 को कॉमन लेने के बाद और माइनस के साइन के साथ, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा dx 2 और तुम्हारा बेसिकली ये बचा 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इधर 2t dt। 2 कैंसिल हो गया और इस क्वांटिटी को यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ माइनस ऑफ टी डी टी से। तो बेसिकली -1/t² dt हो गया जो कि सिंपल इंटीग्रेशन में है। तो दिस हो जाएगा ये, तो 1/t इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा और t की जगह तुम यहाँ से पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट इंटीग्रेशन ये करना है, ये इसके इक्वल दे रखा है एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म का दे रखा है तो अपन को एफ ऑफ 1 की वैल्यू बतानी है बेसिकली। तो यहाँ पर अपन देखे इस इंटीग्रेशन को तो बेसिकली नीचे यहाँ पर अगर तुम देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये के बनेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बन रहा है एन प्लस 1। इससे तो मैंने ये बनाया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाकी बचे हुए से ये बनाया। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है उसको अगर अपन टी पुट कर दे तो 2x प्लस 3 टाइम्स dx, इसको मैं dt पुट कर सकता हूँ। तो ऊपर मेरे पास dt बन जाएगा, नीचे मेरे पास t प्लस 2 प्लस 1 बच रहा है। इसको देखे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा जिसका इंटीग्रेशन -1/t प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा और t की जगह मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो जाएगा मेरे पास। तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपन को ये इस फॉर्म का दे रखा था तो अपनी जो क्वाड्रेटिक है वो अपने पास ये आ गई। तो यहाँ पर अगर अपन एफ ऑफ 1 की वैल्यू चेक करें तो 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर तुम सब्सटीट्यूट करो जो e रेज टू पावर रूट ऑफ साइन एक्स दे रखा है उसको टी पुट कर दो तो e रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर एक्स और फिर रूट ऑफ साइन एक्स का आएगा। तो इस तरीके से ही अपना टोटल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो इसको किस चीज के इक्वल लिख सकते हैं, एक यहाँ से इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ रूट ऑफ कॉट एक्स एंड रूट ऑफ कोसेक एक्स। बेसिकली इसको मैंने क्या किया है इस तरीके से लिख दिया और एक कॉस के साथ मैंने यहाँ साइन को कंबाइन करके कॉट बना दिया। ओके, और ये 2dt के इक्वल आ जाएगा। इस 2 को मैं इधर ले गया तो यहाँ से मेरे पास ये चीज दे रखी थी तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली 2dt लिख सकता हूँ ये, और इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स t प्लस c हो जाएगा और t की जगह मैंने ये बेसिकली माना ही था। तो इस तरीके से मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन वाले में अपना अगला इंटीग्रेशन ये है। तो यहाँ पर अपन x की पावर 6 प्लस 1 है जो इसको v स्क्वायर पुट कर दे तो 6 टाइम्स x रेज टू पावर 5 dx या 2v dv के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं dx की वैल्यू पुट करूँ तो 2v dv डिवाइडेड बाय 6x रेज टू पावर 5 आ रही है और यहाँ पर मेरे पास एक x बच रहा है और यहाँ पे v बचेगा। तो मेरे पास क्या बचा 2 टाइम्स dv डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स x रेज टू पावर 6 ये वाला बचा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास सिंपली dv डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 6
तो x रेज टू पावर 6 को मैं v स्क्वायर माइनस 1 पुट कर सकता हूँ और इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a, इस तरीके का होता है। और फिर v की जगह तुम क्या पुट कर दोगे दिस, तो इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है वो इस फॉर्म का आएगा। तो यहाँ पर अपन को अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन को ये वाला इंटीग्रेशन दे रखा है dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स की पावर दिस। तो अगर मैं ऊपर नीचे रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को टी पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो ऊपर वाली चीज है वो तो मेरे पास टी माइनस 1 बन जाएगी। और यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करूँ, ये मेरे पास डी टी के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे अगर मैं देखूँ तो डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, इसको मैं यहाँ पे 2 टाइम्स डी टी पुट कर सकता हूँ और ये मेरे पास टी की पावर 2010 आ जाएगा। तो यहाँ से देखे तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, और 2 मेरे पास बाहर है ही। तो अब मुझको इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना है जो कि सिंपल है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास, करके देखना, इंटीग्रेट होके लास्ट में ये आएगा, ये आ गया। और टी की जगह तुम लास्ट में यहाँ पर ये पुट कर ही दोगे। तो यहाँ पे जो तुम्हारे अल्फा की वैल्यू आ रही है वो यहाँ से देखो तो 2009 आ रही है और जो बीटा की वैल्यू है वो 2008 आ रही है। तो जो डिफरेंस होगा वो 1 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं बेसिकली। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या सिंपली ये है, इसको तुम ऐसे कर सकते हो और फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली ये हो जाएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली इस तरीके से सिस्टम का करना और यहाँ से कंपेयर करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है और वो इस फॉर्म का आएगा ए और बी कांस्टेंट करके, तो a टाइम्स एफ ऑफ एक्स बताना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो ऊपर जो चीज बन रही है वो क्या बन रही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस टाइप की बन रही है। और नीचे वाली चीज को मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर अगर मैं ऊपर से ये 1/√2 का फैक्टर बाहर निकाल लूँ तो ये यहाँ पर साइन माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा और डिवाइड में मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है उसको अगर मैं टी पुट कर दूं तो ऊपर वाला बेसिकली उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और नीचे मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और इसका तुम्हें पता है क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ टी होता है। और टी की जगह तुमने क्या माना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू तो ये है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर अपन ने डीपीपी 2 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन डीपीपी 3 पे चलेंगे जिसमें अपन यहाँ पे बात करेंगे, ये एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन पे थी, 3 वाली में अपन टिपिकल सब्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं आगे।